झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 299 सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में आपकी भूमिका काफी अहम होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड के विकास को बढ़ाने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। राजधानी रांची के पंडरा इलाके में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब एक आपराधिक मामले के मुख्य आरोपी सत्यम पाठक के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गया और उसे हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े अन्य सुरागों की तलाश में जुटी है ताकि नेटवर्क का पता चले। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी रंग ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति की तुलना अन्य राज्यों से करने पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस ने विपक्षी दावों को निराधार बताते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है और वेतन रोकने की खबरें केवल भ्रामक हैं। पार्टी ने कहा कि विपक्ष केवल जनता के बीच भ्रम का माहौल पैदा कर रहा है, जो राज्य हित में ठीक नहीं है। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत अब उन लोगों के नाम कार्ड से हटाए जाएंगे जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न होने के बावजूद सरकारी राशन की सुविधा ले रहे हैं। इसके साथ ही विभाग ने रिक्त पदों पर नए आवेदनों की प्रक्रिया को काफी तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। शैक्षणिक क्षेत्र से एक गौरवशाली खबर सामने आई है, जहां जेईई मेन 2026 के नतीजों में रांची की वैष्णवी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वैष्णवी ने 99.97 परसेंटाइल हासिल कर पूरे झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे उनके परिवार और जिले में काफी खुशी का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि पर राज्य के कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। वैष्णवी का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे निरंतर अभ्यास और शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपसे और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पलामू में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि संसद में जब महिला आरक्षण से जुड़ा विषय आया था, तब कुछ दलों का रवैया सकारात्मक नहीं था। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झारखंड में मौसम का मिजाज काफी सख्त बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 24 अप्रैल से कुछ दक्षिणी जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। रामगढ़ जिले के चित्रपुर इलाके में स्थित एक आभूषण की दुकान में मंगलवार शाम अज्ञात अपराधियों ने करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान अपराधी दुकान में घुसे और चंद मिनटों में कीमती सामान समेटकर भागने लगे। हालांकि भागने के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 लोगों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अन्य लोग फरार होने में सफल रहे। आधार कार्ड धारकों के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 10 साल से पुराने आधार कार्डों को अपडेट कराना अब जरूरी हो गया है। प्रशासन ने झारखंड के नागरिकों को जानकारी दी है कि यदि वे अपना बायोमेट्रिक और पता अपडेट नहीं कराते हैं तो उनकी कई सरकारी सुविधाएं और बैंकिंग सेवाओं में बाधा आ सकती है। लोग अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस जरूरी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
आगामी जनगणना और झारखंड में होने वाले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सतर्क किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि राज्य की वास्तविक स्थिति के आंकड़े सही ढंग से दर्ज हो सकें। उन्होंने आशंका जताई कि सही जानकारी के अभाव में राज्य के हकों के साथ समस्या हो सकती है, इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना होगा। झारखंड के गढ़वा जिले का एक छोटा सा गांव इन दिनों अपनी डिजिटल पहचान के कारण यूट्यूब वाले गांव के रूप में चर्चा में है। रंका प्रखंड की विश्रामपुर पंचायत के इस गांव में युवाओं की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने यहां के एक मुख्य मोड़ का नाम बदलकर यूट्यूब मोड़ रख दिया है। यहां के युवा बड़ी संख्या में डिजिटल सामग्री बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, जो राज्य के अन्य युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अनोखी मिसाल है। झारखंड में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की समय सारणी में बड़ा बदलाव किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्कूल सुबह जल्दी शुरू होंगे और दोपहर की तेज धूप होने से पहले ही छुट्टी कर दी जाएगी। सरकार का यह फैसला बच्चों को लू और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। अभिभावकों और शिक्षकों ने सरकार के इस जरूरी कदम का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों को सरल बना दिया है। अब राज्य की महिलाओं और आरक्षित वर्ग के नागरिकों को 60 वर्ष की बजाय 50 वर्ष की आयु से ही पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के हजारों जरूरतमंद परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को बुढ़ापे में सम्मानजनक संबल प्रदान करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पड़ोसी राज्य में राजनीतिक प्रचार के लिए जाने पर राज्य की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। भाजपा ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सोरेन अन्य राज्यों में व्यस्त हैं, जबकि यहां की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा नेताओं का दावा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अपने राज्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को छोड़कर अन्य राजनीतिक कार्यों में समय दे रहे हैं, जो जनता के हितों के खिलाफ है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा के उत्तरों को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक समस्या सामने आई है। आयोग ने पहले वेबसाइट पर उत्तर कुंजी जारी की, लेकिन कुछ विसंगतियों और अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद उसे हटा लिया गया। अब आयोग ने घोषणा की है कि विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच और जरूरी संशोधन के बाद दोबारा जानकारी अपलोड की जाएगी। इस घटनाक्रम से परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो एक गंभीर विषय है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2026 तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। झारखंड के बड़े औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट्स को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ये राज्य की प्रगति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से राज्य में नए निवेश के रास्ते खुल रहे हैं, जिससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि झारखंड की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। अदालत ने रांची के उपायुक्त को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि लंबित मामलों का निष्पादन तय समय सीमा में क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि पात्र आश्रितों को उनके अधिकारों से दूर रखना किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराने की नई समय सीमा जारी कर दी है, ताकि आगामी किस्त सुरक्षित रूप से उनके खातों में पहुंच सके। झारखंड के कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना उनकी सहायता राशि रुक सकती है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को पंजीकरण कराने में कोई असुविधा न हो। हजारीबाग पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सुनियोजित और बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 57 वांछित लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस व्यापक अभियान में विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इस बड़ी कार्रवाई से असामाजिक तत्वों के बीच डर का माहौल है, वहीं आम जनता ने पुलिस की मुस्तैदी की सराहना की है।
झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई सम्मान योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक निश्चित सहायता राशि सीधे भेजी जाएगी, जिससे वे अपनी छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगी। विभाग ने इस योजना का खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में एक सड़क हादसे के बाद मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां सामान से लदा एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, लेकिन चालक की मदद करने के बजाय कुछ लोग सड़क पर बिखरा सामान ले जाने में व्यस्त दिखे। पुलिस ने इस मामले में नाराजगी जताई है और वीडियो के आधार पर अनुचित व्यवहार करने वाले लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि कार्रवाई हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि राज्य के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। जेएमएम ने मांग की है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना और स्थानीय पहचान से जुड़े मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करे। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि झारखंड के हितों की इसी तरह अनदेखी जारी रही तो राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन और तेज किया जाएगा, जो सरकार के लिए भविष्य में चुनौतीपूर्ण होगा। धनबाद और कोलकाता पुलिस के संयुक्त अभियान में एक कुख्यात अपराधी समूह के करीबी सहयोगी को हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर रंगदारी और अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की नजरों से बच रहा था। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक सिंडिकेट को कमजोर करने में मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई अन्य बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है कि आने वाले नए महीने से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कुछ कमी की संभावना जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कुछ रियायत देने पर विचार कर रही है ताकि बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को ईंधन की कीमतों में थोड़ी राहत मिल सके और उनका घरेलू बजट बना रहे। झारखंड में होने वाली भर्ती परीक्षा से ठीक पहले रांची के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 160 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि इस परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बड़ी डील हुई थी। पुलिस अब इस गिरोह के मुख्य संचालकों की तलाश कर रही है, जो राज्य के बाहर से सक्रिय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि वर्तमान व्यवस्था स्थानीय और आदिवासी हितों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा राज्य की पहचान और हक में लिए जा रहे फैसलों से विपक्षी खेमा चिंतित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद वह जनता के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर हमेशा कायम रहेंगे। सिमडेगा शहर में पिछले 10 दिनों से जल संकट की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय आबादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जलापूर्ति प्रणाली की एक बहुत पुरानी मोटर के अचानक खराब हो जाने से यह समस्या पैदा हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए जल्द से जल्द पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि आम लोगों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके। रांची के पंडरा इलाके में एक मंदिर के पास हुई एक अप्रिय घटना में एक कारोबारी की जान चली गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मौजूद था। इस दुखद घटना के बाद इलाके में असुरक्षा का माहौल है और स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के उन परिवारों के लिए अच्छी खबर है जो पक्के घर का सपना देख रहे हैं। सरकार ने लाभार्थियों की नई सूची जारी कर दी है, जिसके तहत पात्र परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि की पहली किस्त सीधे भेजी जाएगी। प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया में पूरी शुचिता बरती जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ केवल वास्तविक और हकदार परिवारों तक ही पहुंचे।
रांची के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बड़ी फैक्ट्री के लगभग 2400 कर्मचारी पिछले 2 महीने से वेतन भुगतान न होने के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जिनका कहना है कि भुगतान न होने से उनके कर्म लगाकर कर रहे हैं। परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कंपनी प्रबंधन ने वैश्विक स्थितियों को इसका कारण बताया है, लेकिन कर्मचारी अब राज्य सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे हैं। दुमका में एक वाहन दुर्घटना के बाद भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध गतिविधियों को रोकने में प्रशासन पूरी तरह सफल नहीं रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई मुस्तैदी से कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अवैध कार्य में शामिल दोषियों को कानून के तहत बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राशन कार्ड के कोटे को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नए फैसले के बाद अब उन पात्र परिवारों को भी राशन कार्ड की सुविधा मिल सकेगी जो काफी समय से कतार में थे। अधिकारियों ने बताया कि कोटा बढ़ने से अब लाभार्थियों को लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा और आवेदन के कुछ ही दिनों के भीतर उनका कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे जनता को काफी सुविधा होगी। झारखंड के पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रमुख जल क्षेत्रों में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की योजना को मंजूरी दी है। अदालत ने भी इस परियोजना से जुड़ी चुनौतियों को खारिज कर दिया है, जिससे अब निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता पूरी तरह साफ है। इन रेस्टोरेंटों के बनने से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि जल पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड की एक नई और आकर्षक पहचान बनेगी, जो पर्यटकों को काफी पसंद आएगी। आज के राशिफल की बात करें तो 23 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं कि 7 दिन शुभ रहेगा। सिंह राशि के लोग आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जबकि कन्या राशि वालों को वाद विवाद से बचना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए दिन मिला जुला रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे और जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहूं।